नमस्कार जोहार। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं फिर से ज्योग्राफी का जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा संभवतः नहीं हो सकती है और होने की संभावना अगर 6 to 8 की है तो वो है आपका इलेक्शन के बाद। इसलिए अभी अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए चलते पहले प्रैक्टिस शीट पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में क्या लिखा। 32 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ा सही मिलता है, मतलब कौन सा जोड़ा है जो सही मिलता है। जैसे तिलैया बांध जो है ये रिहांद नदी मैंने रिहांद योजना है कि नहीं है ये भी सोचना है। बी में है मेथान बांध माता टीला योजना है कि नहीं है। सी में है पंचीत पहाड़ी बांध दामोदर घाटी निगम में है कि नहीं है। या फिर आप देख पा रहे होंगे डी में कहता है कोनार बांध कुंडा योजना है कि नहीं। तो इसमें से आप ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, बी भी गलत है और ए भी गलत है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। पंचीत पहाड़ी बांध जो है वह दामोदर घाटी निगम है पर है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं कि रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। जो रांची की जो पठार है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है ये पूछ रहा है। तो इसकी औसत ऊंचाई की हम बात करते हैं तो यहाँ देख पा रहे होंगे कितना है। ऑप्शन नंबर ए में 750 मीटर, बी में है 700 मीटर, सी में है 600 मीटर और डी में है 550 मीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी रांची पठार की जो औसत ऊंचाई है वह 750 मीटर है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है। यहाँ 4 ऑप्शन है। नंबर एक इसका जो है ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ये 600 मीटर हो जाएगा। ये गलत बोला गया है, 750 नहीं होके इसका गलत आंसर बोल दिए हैं। इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी। इसका 600 मीटर है। औसत ऊंचाई कितना है 600 मीटर है इसका औसत ऊंचाई। और यहाँ 34 में जब देखते हैं कि रांची एवं हजारीबाग की जो पठार है एक दूसरे को कौन अलग करता है तो यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहा है कि दामोदर नदी अलग करता है, सांख नदी अलग करता है, स्वर्णरेखा नदी अलग करता है या अजय नदी अलग करता है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन हम देते हैं, कमेंट में बताना है कि जो अजय नदी है अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, कौन सा राज्य और उसका जिला, राज्य और जिला का नाम बताना है कमेंट में कि अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। चलिए कमेंट में बताएंगे। तो यहाँ इसका जो है रांची और हजारीबाग की पठार को एक दूसरे से कौन अलग करता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी। कौन अलग करते हैं, दामोदर नदी अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 देख पा रहे होंगे कि ज़्यादातर भूकंप होती है। अभी जो ज़्यादातर भूकंप होती है वो कैसे होती है। नंबर ए ज्वालामुखी उत्पन्न के, बी वितरणीय उत्पत्ति के, सी वितलीय उत्पत्ति के और डी चट्टान निर्माण के उत्पन्न होते हैं। तो किन कारण से ज्वालामुखी अधिक होती है तो इसका आप सही जवाब देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वितलीय उत्पत्ति के कारण से हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 की बात करें कि भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात उद्योग का सफल प्रयास किया गया था, मतलब कहाँ, झारखंड के जमशेदपुर में, पश्चिम बंगाल के कुल्टी में, पश्चिम बंगाल के वर्णपुर में है और डी में कर्नाटक की भद्रावती में। तो ये जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात का सफल प्रयास कहाँ किया गया था। सफल प्रयास की बात कर रहा है तो ये हम लोग देखेंगे
कि अगर प्रथम प्रयास की बात किया जाए तो प्रथम प्रयास आपका पश्चिम बंगाल के कुल्टी में किया था, लेकिन सफल प्रयास की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, यानी झारखंड के जमशेदपुर में। यानी ये भी आंसर कहीं कहीं दिया रहता है, लेकिन ये है कि पश्चिम बंगाल के कुल्टी में प्रथम लोह इस्पात का फैक्ट्री लगा था, लेकिन ये सफल फैक्ट्री नहीं था। यहाँ दे दिया है कि सर्वप्रथम लोह इस्पात का सफल प्रयास हो रहा है, तो सफल प्रयास जमशेदपुर में जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1900 टाटा आयरन स्टील की कंपनी की स्थापना 1907 में हुआ था, ठीक है। और इसका जो उत्पादन शुरू हुआ था तो 1913 में शुरू हुआ था, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय से उत्पादन शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 कि वनों के कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कौन सा राज्य अग्रणी है, मतलब वन में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है। क्षेत्रफल की बात कर रहा है, नो की यहाँ घनत्व की बात कर रहा है। अगर क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो देखते हैं किसका है। एक में है मेघालय, दो में है मिजोरम, तीन में है असम और चार में है मध्य प्रदेश। तो क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश का है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38। आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। ये किसमें है, ऑप्शन नंबर ए जम्मू एवं कश्मीर में, बी में उत्तर प्रदेश, तीन सी में हिमाचल प्रदेश और डी में आपका है पंजाब। तो ये जो सलाल जल विद्युत परियोजना है तो ये आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 39 कि फसलों की प्रधानताओं के आधार पर किन किन विद्वानों ने कृषि प्रदेशों को विभाजित किया है। देखो स्पेंसर ने है, मेमोरियो रिया है और R.S. सिंह है, उपयुक्त सभी। किन किन विद्वानों ने फसलों की विभाजन के आधार पर किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, मतलब तीनों विद्वानों ने इसको किया है। क्वेश्चन नंबर है 40 कि वायुमंडल की निचली सतह को क्या कहते हैं, यानी कि वायुमंडल की जो सबसे निचली सतह है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ देख रहे होंगे मध्यमंडल कहा जाता है, संताप मंडल कहा जाता है, क्षोभ मंडल कहा जाता है और आयन मंडल कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कहता है कि क्षोभ मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन देखते हैं 41 कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है, मतलब जनसंख्या वितरण में कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रभावित करता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ खनिज संपदा है, बी में है मृदा की संरचना है, सी में है प्रकृति वनस्पति है और डी में आपका जलवायु है। तो इनमें से कौन सा जो है सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन है, इसमें ऑप्शन नंबर डी जलवायु के कारण ही जनसंख्या का वितरण असामान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42, ये आप देख पा रहे होंगे 42 में क्या है कि साल साल और नीति धमी किंगरी दर्रे किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो यह काराकोरम है, बी में है गुंजी एवं हजारा, सी में है पीर पंजाल और डी में है जास्कर। तो ये जो है ये किस में है, यानी कि साल नीति धमी और किंगरी दर्रा किस पर्वत में है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है, यानी कि जास्कर पर्वत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु प्रदेश फलोद्यान तथा शराब के निर्माण के लिए विश्व विख्यात है, मतलब कौन सा फल में सबसे अधिक और शराब में भी सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि क्या कहता है, मानसूनी, भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय और स्टेपी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सबसे अधिक फल उत्पादन होता है भूमध्य सागरीय में प्रदेश में, जलवायु प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। तो इसके लिए हमको पेज चेंज करना पड़ेगा और फिर थोड़ा जूम कर लेते हैं, फिर लाते हैं स्क्रीन पे ये क्वेश्चन 44। आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि छत्तीसगढ़ के
बेलाडीला क्षेत्र, इनके बस्तर जो है से प्राप्त होने वाला लोह खनिज किस देश को निर्यात किया जाता है? छत्तीसगढ़ में जो खनिज उत्पादन क्षेत्र है बेलाडीला क्षेत्र, तो वह किस देश को वह निर्यात करता है? नंबर ए ऑप्शन जो है यहाँ देख रहे हैं रूस, बी इंग्लैंड, सी जापान और डी ईरान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है जापान को खनिज का निर्यात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोयला का एक प्रमुख प्रकार नहीं है? आप देख पा रहे हैं एंथ्रासाइट सबसे अच्छा, लिग्नाइट, बिटुमिनस और या लिमोनाइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट। लिग्नाइट जो है ये कोयला का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें कि रूस के क्रीबोइराग क्षेत्र से निम्न में कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? जो रूस के क्रीबोइराग क्षेत्र है उसमें क्या प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट, बी कोयला, सी लोएस्क और डी खनिज तेल। तो यहाँ कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा लोएस्क प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47, और ये आप देख पा रहे होंगे कि 47 में क्या है कि चाय की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? जैसे भारत है, चीन है, थाईलैंड है और जापान है। तो चाय की उत्पत्ति इनमें 4 देश दिया है। 4 देशों में सर्वप्रथम चाय की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ये चाय की उत्पत्ति चीन के देश से माने जाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी। नंबर 48 कि विश्व के आयतकर देशों में सबसे अधिक चाय कौन आयात करता है? निर्यात नहीं बात कर रहा है, यहाँ आयात का बात कर रहा है। ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ईरान। ये जो है आपका कौन सबसे अधिक चाय का आयात करता है? तो ऑप्शन नंबर ए ग्रेट ब्रिटेन जो है चाय का सबसे अधिक आयात करता है। 49 में ब्राज़ील में कहवा के बागान को क्या कहा जाता है? यानी कि ब्राज़ील में जो कहवा के बागान है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन देखने मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए सोंचा कहा जाता है, बी गोररोला कहा जाता है, सी फेजेंडा कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेजेंडा कहा जाता है। मेरा ये जो है जिसमें हम सब्जेक्टिव पढ़ाए थे उस सब चीज़ में इस सब चीज़ को हम बताएं कि कौन सी जगह में चाय का नाम क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 बात करें, जगत प्रसिद्ध यानी कि विश्व प्रसिद्ध मेसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? मेसाबी श्रेणी जो है वो किसका से संबंधित है? नंबर ए में है लोएस्क, बी में कोयला, सी में तांबा और डी में क्या है सोना। तो जगत प्रसिद्ध जो है विश्व प्रसिद्ध जो है प्रसिद्ध मेसाबी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए लोएस्क से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 51। कहता है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्षेत्र में भूकंप की आने की संभावना सबसे अधिक रहती है? तो ए है उत्तरी पूर्वी राज्य, बी है दक्कन का पठार, सी है कोरामंडल तट और डी है गंगा की मैदान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर पूर्वी राज्य में भारत में सबसे अधिक भूकंप आने की चांस रहते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, जिन सेलों से सिलिका की मात्रा अधिक होती है उन्हें किस प्रकार की चट्टान कहते हैं? देखिए यहाँ अम्ल प्रधान अग्निशैल, क्षारीय अग्निशैल, आधारी अग्निशैल और उपरोक्त में सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्ल प्रधान अग्निशैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि अम्लीय अग्नि चट्टानों में किसकी अधिकता के कारण इसका रंग पीला होता है? यहाँ कौन चीज़ का अधिकता होता है जिसके कारण जो है रंग पीला हो जाता है? सबसे पहले देखेंगे क्वार्टराइट तथा फेल्सपार कण, बी में देखेंगे
फेरो मैग्नीशियम, सी में है मैग्नीशियम और डी में उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्वार्टराइज और फेरोस्पर की उपलब्धि के कारण जो है आपका इसका रंग पीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसके लिए भी हमको पेज चेंज करना पड़ेगा और फिर से जूम कर लेते हैं और इसके बाद से आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 54 में इनमें से कौन सा क्षारीय अग्नेय सेल के उदाहरण है। क्षारीय अग्नेय सेल का यहाँ बेसाल्ट है, ग्रेवी है, डेलोराइट है, क्या है डेलोराइट है और उपरोक्त सभी। तो ये चारों में से कोई एक है, जो एक है कि चारों है, ये क्या है देखना पड़ेगा कि क्या कहता है अग्नि क्षारीय अग्नि सेल। तो यहाँ बेसाल्ट भी क्षारीय अग्नि सेल का उदाहरण है, ग्रेवो भी आपका क्षारीय अग्नि सेल का उदाहरण है, उसके बाद डोलोराइट भी क्षारीय अग्नि सेल का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में वनों का विस्तार पाया जाता है, मतलब कितने वर्ग किलोमीटर तक झारखंड में वन का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे पहला ऑप्शन में 19,184 वर्ग किलोमीटर, बी में है 14,870 वर्ग किलोमीटर, सी में है 23,721 वर्ग किलोमीटर और डी में है 11,800 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 में पृथ्वी के क्रोड़ पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग है तो उसमें से कौन से पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए निकेल और तंबा, बी तंबा और लोहा, सी निकेल और लोहा और डी लोहा और मैग्नीशियम। तो उसको क्या कहते हैं, क्रोड़ में जो भाग रहते हैं उसको नीफे कहा जाता है। क्या कहते हैं, नीफे कहा जाता है। तो नीफे मतलब निकेल और लोहा। ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन कि हिमालय, सतपुड़ा एवं अरावली में से सबसे पुराना पर्वत कौन सा है ना। सबसे पुराना पर्वत की बात कर रहे हैं, हिमालय। यहाँ 4 पर्वत दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे किसका है, पहले हिमालय है, फिर सतपुड़ा है, फिर अरावली है। इनमें सबसे पुराना पर्वत का बात बोल रहा है कि कौन सा पर्वत सबसे पुराना है। ऑप्शन नंबर आप ए में देख पा रहे होंगे सतपुड़ा है, बी में अरावली है, 3 सी में हिमालय है और 4 में है माउंट मैकिले है। इसका सही जवाब है सबसे पुराना पर्वत है अरावली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 कि ज्वालामुखी के उद्गर के समय गर्म एवं तरल मैग्मा पृथ्वी के किस भाग से बाहर आते हैं। सियाल है, सीमा है, नीफे है और उपरोक्त सभी है। तो ये जो गर्म एवं तरल मैग्मा किस भाग से निकलकर बाहर आते हैं तो इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सीमा, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 59 कि विश्व के सर्वाधिक यानी कि 63% के लगभग भूकंप निम्नलिखित में से किस पैटी में आते हैं, मतलब कहाँ आते हैं। नंबर ए प्रशांत महासागर में, बी मध्य महाद्वीप में, सी मध्य अटलांटिक में और डी हिंद महासागर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर में 60% भूकंप आते हैं, सबसे अधिक भूकंप यहीं आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60 और आज का अंतिम क्वेश्चन है। देख पा रहे होंगे कि कोयला के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में विशेष प्रकार की को अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, मतलब कार्बन का अंश सबसे अधिक किसमें होता है। बिटुमिनस कोयला में, लिग्नाइट कोयला में, पिट कोयला में या एंथ्रासाइड कोयला में। तो इसमें से सबसे अधिक कार्बन किस कोयला में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंथ्रासाइड कोयला जो है इसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाए जाते हैं। तो आज का जो है 30 क्वेश्चन कैसे लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।